7.1 का क्वेश्चन नंबर 10, what does it say? It says that find a relation between x and y such that the point xy, इसको ले लेते हैं पॉइंट p xy इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब कि डिस्टेंस इक्वल है। एक पॉइंट ये है और ये b पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट a इट इज 36। देख लेना मैं बिना चश्मे के पढ़ रहा हूँ, कोई पॉइंट में गलत ना पढ़ जाऊँ। -3 4 यही है फिगर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PB इज इक्वल टू PA। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे। दिस इम्प्लाइज PB स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर। हम क्यों होल स्क्वायर करते हैं? हम होल स्क्वायर इसलिए करते हैं, प्रज्ञा दीदी कैमरे पे आइए। यस सर, मैं होल लैपटॉप से स्क्वायर ज्वाइन कर करते रही हैं हूँ। कि जब डिस्टेंस फार्मूले में स्क्वायर रूट आ जाता है ना, तो स्क्वायर रूट दोनों साइड से रिमूव हो जाए, इसलिए हम होल स्क्वायर करते हैं। दिस इम्प्लाइज x -3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस। तो ये बन गया x +3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 6x। जोशुआ जरा ध्रुव को देखो कहाँ रह गया। ओके सर। प्लस y स्क्वायर माइनस। हेलो क्रिश, संडे को चैप्टर 7 का टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन का कोई चक्कर नहीं है। ओके सर। जो कह सकता, जो कहेगा मैं नहीं आ सकता, वो टेस्ट ना दे। अब सारे टेस्ट ऑफलाइन होंगे, जितने भी हम टेस्ट लेंगे वो सब ऑफलाइन होंगे। 7.1 तो कंप्लीट हो गई थी ना? 7.1 कंप्लीट हो गई थी, आपकी नहीं हुई। जोशुआ ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आई एम वेरी हैप्पी कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है। आपका कोई डाउट नहीं है, मैं हैरान हूँ डाउट क्यों नहीं है आपका। जोशुआ हम दोनों सबको एक्स वाई को आरएचएस पूरा पूरा एलएचएस में ले जाएंगे। ध्रुव को नॉक किया। सर फोन नहीं उठा रहा वो, आप करोगे तो वो उठा लेगा सर। प्लस 25 को कंप्लीट करो स्टेटमेंट को। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो इट विल रिमेन 3x प्लस 5 -5 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज आंसर मस्ट बी 3x। प्रज्ञा ये 4 कहाँ गया? 4 को तो मैं भूल ही गया। क्या मैं सही बोला या गलत बोला? प्रज्ञा कैन यू टेल मी? सर आपने 4 पहले कॉमन लिया ना, तो 4 में 0 को नीचे ले आके मर्ज कर दिया है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं 7.2 पे। 7.2 पे चलने से पहले हम थोड़ा सा उसका इंट्रो पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.2, व्हाट डज इट से? एक सेकंड आपके में। पास एक ही पॉइंट है ए, दिल्ली, सपोज x1 y1। एक ये पॉइंट है बी, पंजाब, x2 y2। क्रिश कैमरा पे रहो। ये 2 पॉइंट है दिल्ली और पंजाब के बीच में, और ये मूर्थल में सुखदेव का ढाबा है। किसका ढाबा है सबको मालूम है? पता नहीं सर, कुछ देर करेगा।
कोई एक अच्छी फेमस जगह है, ईटिंग पॉइंट है अच्छा। अब आपको ये पता करना है कि भाई ये दोनों, आपको यही पता है कि M और M1 कह लो और M2 कह लो। चलो, ये जो सुखदेव का ढाबा है, ये AB पूरे को, जो दिल्ली से पंजाब तक की लाइन है, उसको M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो बाय इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। इसे क्या बोलते हैं हम? बाय सेक्शन फार्मूला। अभी आपके कोर्स में जितना है उतना ही कराऊंगा, बाकी फिर 12th में कराएंगे आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर। बाय सेक्शन फार्मूला आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये x के और y के। x इज इक्वल टू क्या होगा, इधर से M2 ले लो और इधर से ये पॉइंट ले लो, M2 x1 प्लस M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2। क्रिश समझ में नहीं आया ना? क्रिश यस सर। समझ में आया? यस सर, ये वही है ना जैसे पिछली बार वाला रूट का था, ये वैसे अलग है। भाई साहब वो डिस्टेंस फार्मूला था, डिस्टेंस निकालने के लिए, ये उनके बीच की रेशो के लिए है। ठीक है, 7.2 का पहला क्वेश्चन। सबको फार्मूला समझ में आ गया? सर यस सर। ये ये कहाँ कहाँ काम आता है इसको भी हम आगे देखेंगे। 7.2 का पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है? फाइंड फाइंड द द, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन डिवाइड द क्वेश्चन जॉइंट्स ऑफ। में आप जब ये सेक्शन फार्मूला वाले क्वेश्चन करोगे या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब भी क्वेश्चन करोगे, तो आई सजेस्ट यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ अ फिगर। एक पॉइंट है ए आपके पास -1,7, इसको -1 बना लेते हैं, -1,7। दूसरा एक पॉइंट है बी 4, -3, और बीच में एक पॉइंट है, इसे हम आर पॉइंट कह देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं XY और रेशो है 2:3। ठीक है, तो बाय सेक्शन फार्मूला आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। वेरी सिंपल, बाय सेक्शन फार्मूला x इज इक्वल टू क्या होगा? कोई मेरे को बता सकता है? प्रज्ञा आप बता सकते हो बेटे? सर एक्स M2 into y 3 x1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 3। कई बार बच्चे पॉइंट आगे पीछे कर देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, थोड़ा केयरफुली करना है। क्रिस सुन रहे हो? और समझ में आया कैसे। मैं एक मिनट रुको। हाँ प्रज्ञा, x इज इक्वल टू, ये वाला x इज इक्वल टू, इधर की रेशो लेंगे 3, तो पॉइंट लेंगे इधर का -1, प्लस इधर की रेशो लेंगे 2, तो इधर का पॉइंट लेंगे 4, और नीचे दोनों रेशो का सम। समझ में आ गया क्रिश? बस ये समझ नहीं आया कि 3 - 1 कैसे आया। बाबू ये 3 इंटू -1 आएगा ना फार्मूले के हिसाब से। ठीक है। x इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू, रेशो लेंगे 3, अब ध्यान से देखना, तो इधर से ये पॉइंट आएगा y का 7। थोड़ा सा केयरफुली करने होते हैं, मैंने देखा है बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं इसमें। और इधर से ये 2 लेंगे तो ये -3 आ जाएगा अपॉन 2 + 3। किसी को डाउट है तो प्लीज अभी मुझसे पूछो, किसी को डाउट है तो अभी पूछे। प्रज्ञा जी, नहीं है सर। थोड़ा निकाल लिया सर, एक्स की वैल्यू 1 है। therefore coordinates of required point, required, आंसर भी आप देखेंगे कैसे प्रेजेंट किया जाता है, आर
R1,3। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। क्वेश्चन लिख देता हूं, अच्छा लगेगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो बच्चों, क्या आप मेरे को बता सकते हो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? अच्छा, 3 ऑफ पॉइंट द पे लाइन ज्वाइन हुआ, सेगमेंट। तो 3 पॉइंट बताइए ज्वाइन। बताइए बताइए। सर यहाँ पे सर 3 लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हो। अरे क्या तुम्हारा तो कुछ बात सुनती ही नहीं, तुमने पता नहीं क्या लगा रखा है ये माइक शाइक ना, कुछ आवाज नहीं आती इसमें से, ये बेकार है, फेंक दो इसको। सर जहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट मीट करें या फिर 3 में। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो सीरियसली। जहाँ पे सर मतलब जहाँ पे पॉइंट मीट कर रहे हो लाइन सेगमेंट पे। देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि एक चित्र बनाइए। बनाइए। एक ये पॉइंट है ए, जो कि है 4, -1 पे, और दूसरा है बी। अच्छा जोशुआ, ये पॉइंट, ये तरीका है, सेक्शन फार्मूला है, ये आपको कहाँ काम आ सकता है जनरल लाइफ में? क्यों सिखाया जा रहा है आपको? जब आप इंजीनियर बनेंगे तो रोड्स के बीच में डिस्टेंस निकालना या कहाँ पे ब्रिज देना है, उसके लिए यूज आएगा ना इसका। यस सर। चलिए, लेट पी x1 y1। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। आपको पीडीएफ भी मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। सो प्लीज प्रज्ञा, डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग नाउ। एंड qx2 y2 are required points। ठीक है, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे P है, x1 y1। अभी क्वेश्चन था मेरी तरफ से कि बच्चों ट्राइसेक्शन बताओ क्या होता है। ये x2 y2, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है पर क्या, 3 इक्वल टुकड़े करना। कोई भी बच्चा क्या करो कि एक अपनी कॉपी में से एक पेन पकड़ो, ये पेन या पेंसिल, इसके 3 बराबर हिस्से तोड़ के दिखाओ। 3 बराबर हिस्से होने चाहिए, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। सर बड़ा मुश्किल है, कैसे करेंगे? ठीक है ना, मुश्किल है ना, तो उसके लिए ये तरीका लगाते हैं। तो बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन, बल्कि अभी मत करो, यहाँ से यहाँ तक का यदि हम 1 लेते हैं पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा। इज इट और नॉट? सर ए से बी का 1 है। एपी यदि 1 है तो पीबी 2 हो जाएगा ना, यस सर। क्योंकि एपी इज 1/3 ऑफ टोटल एबी। यस। तो बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 1 + 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 4 जा 8 -2 अपॉन 3, 8 - 2 6 आ गया, 6 अपॉन 3 2 आ गया। क्लियर है?
और y2, इसी तरह से हम y2 निकालेंगे। y2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू -1। ये ध्यान रखना कि y वाले में y के कोऑर्डिनेट ही लगाने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें। सर ये 2 कहाँ से आया x1 में, मतलब 2 into 4, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ -2 दे 2 रखा है। यहाँ था और एक x की वैल्यू यहाँ पे 4 थी। x तो सर ये 1 2 और कैसे आया, मतलब कौन सा 1 इंटू आपने -2, जो, रेशो 1 थी और यहाँ पे b वाले में x नहीं -2। सर, जो आपने फिगर बनाई है उसके ऊपर 2 लाइंस बनाई है ना, एक 1 है और एक 2 है, हाँ, वो क्या है सर? ये यदि ये टोटल 3 है तो AP1 होगा ना, क्योंकि हाउ 3 सर? इक्वल पार्ट्स है। यदि ये टोटल ये AB जो है ये 3 है तो AP1 होगा ना, 3 पार्ट में क्योंकि तो 1। सुनो बेटा, आपको बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होगा कि ये एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, ये लाइन सेगमेंट है, इसके 3 इक्वल टुकड़े कर दो, तो जो पहला टुकड़ा होगा वो टोटल लेंथ का 1/3 होगा कि नहीं होगा। यस सर होगा। तो यानी कि इसका मतलब इधर 1 है तो इधर 2 होगा ना, तभी तो 1/3 होगा। तो सर हमने कैसे मान लिया कि ये 1 होगा, मतलब कोई लॉजिक तो होनी चाहिए ना। हाँ, लॉजिक है ना। यदि टोटल लेंथ 3 है, यदि टोटल लेंथ 3 है, ठीक है। एपी कितना होगा, 1/3 ऑफ 3, दैट इज 1। ओके सर। ठीक है, गुड क्वेश्चन। प्लस 1 इंटू -3 अपॉन 1 + 2, -2 -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू -5y। नाउ अब आपके पास p के कोऑर्डिनेट आ गए, p के कोऑर्डिनेट आए 2, -5/3। अब क्यों ना मैं एक काम कर लूं कि जो ये PQ है इसको 1 ले लूं और QB को भी 1 ले लूं। कैन आई डू यस दैट सर। नॉट? यस है, सर, पर आपने p को 2/-5/3, क्योंकि आपने y2 का निकाला है ना। हाँ, नहीं y2 नहीं y1 निकाला है, सॉरी, वो y1 ही है बेटा। ठीक है, ओके नाउ सर। अगेन x2 इज इक्वल टू 1 इंटू -2। वैसे इसमें डायरेक्टली मिड पॉइंट फार्मूला लग जाता है, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को मिड पॉइंट फार्मूला नहीं बताया है, इसलिए मैं अभी सेक्शन फार्मूले को ही यूज करा रहा हूँ आपसे। 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 1 + 1 इज इक्वल टू, इफ यू सी तो इट इज 0। प्रज्ञा अभी लिखने की जरूरत नहीं है बेटे, ध्यान से समझ लो। ओके, सर ये समझ 1 into जाएगा 3 होगा ना, 1 मेरे into बेटे। -2 प्लस 1 into 3। -2 + 2 न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा ना बेटा। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि x2 इज इक्वल टू 1 into -2 प्लस 1 into 3 होगा। 3 नहीं होगा, 2 ही होगा। 3 कैसे होगा, 3 मतलब कहाँ आएगा। क्योंकि सर हमारा जो क्या कहते हो। x2, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, एक पॉइंट ये है x वाला 2 और एक पॉइंट ये है -2, इनके बीच में ही तो 1 लगाना है आपको रेशो। ओ ओके सर। और y2 इज इक्वल टू, मैंने कलर चेंज किया है कि आप लोग जहाँ पे से मैंने मार्किंग या येलो से किया है, यहाँ भी मार्किंग येलो से की है, सो ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो y2 इज इक्वल टू अगेन 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -5/3 अपॉन 1 + 2, 1 + 1। हेलो भाई जी, एक बार फोन काट दी।
तो y2 इज इक्वल टू प्रज्ञा क्या आएगा बेटे, -3 -5/3 अपॉन 2। अब इसको एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे, -7/3 आएगा। -9 -5 अपॉन 3। 7 कैसे आ जाएगा राजू, मेरे को लगा -7/3 है। -14 अपॉन 9 आएगा। क्या आएगा, -15/9। ठीक है। -14 अपॉन Therefore क्यू का निकल गया आपका 0 एंड P, सुनो -14/9 सुनो, P 2, -5/3 and Q 0, -14/9 trisect the given line segment। बस इतना ही लिख देंगे हम। हेलो, हाँ जी जी, नहीं मैंने तो कोई इंश्योरेंस के लिए डिमांड नहीं की। आप क्या अननेसेसरी क्यों तंग करते हो लोगों को कॉल लगा लगा के, हैं? मैंने कोई डिमांड की है किसी भी तरह से? क्वेश्चन ये कहता है कि आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो आई थिंक क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए, बाकी आप लोग समझदार हैं, मेरे को सजेस्ट करेंगे कि एक लाइन सेगमेंट है ये, ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 8। अब ध्यान से समझ लेना सॉल्यूशन में, लेट p x1 y1 q x2 y2 and r x3 y3 divide AB in 4 equal parts। यहाँ तक बात समझ में आती है? क्रिश, आपको यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। 4 इक्वल पार्ट्स होंगे, 3 इक्वल पार्ट्स होंगे। आप देख लो, एक लाइन खींचो और उसमें 3 पॉइंट बीच में बनाओ, कॉपी पे 3 पॉइंट बनाएंगे, जैसे एक्स वाई जेड बन गए 3 अब पॉइंट। बात करने की बजाय ना आप कॉपी पे एक लाइन बनाइए, उसके बीच में 3 पॉइंट डालिए और देखिए 4 टुकड़े बन रहे हैं कि 3 बन रहे हैं। 4 बनेंगे। सपोज ये हो गया आपके पास p x1 y1, ये पॉइंट हो गया q x2 y2 और ये पॉइंट हो गया r x3 y3। Therefore q is the midpoint, q is the midpoint of AB। जोशो, जैसे आपने कहा था कि AB को 2 हिस्सों में बांट देंगे हम, तो Q मिड पॉइंट हो गया ना AB का, यस सर। बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में, मिड पॉइंट फार्मूला ही फार्मूला जो है एक्चुअली सेक्शन फार्मूला का ही पार्ट है। इसमें रेशो नहीं आती है क्योंकि 1 1 रेशो होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा और डिनोमिनेटर में 2 आता है। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला x2 is equal to -2 plus 2 upon 2 is equal to 0 and y2 is equal to 2 plus 8 upon 2 is equal to 5। तो P के Q के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास, क्या आ गए Q के कोऑर्डिनेट?
इनको हम किसी और इंक से लिख देते हैं 0। हाँ फ्रेश बोलो। वो जो एक्स स्क्वायर है उसका डिनोमिनेटर 2 ही रहेगा, मतलब जो मिड मिड फॉर्मूला हाँ में मिड पॉइंट फार्मूला में 2 ही रहेगा, ठीक है। अब नाउ कैन यू थिंक मैं क्या करने जा रहा हूँ। नाउ P इज द मिड पॉइंट, now P is the midpoint of AQ. Are you getting Yes. it? Therefore, x1 is equal to minus 2 plus 0 upon 2 is equal to minus 1 and y1 is equal to, मैं कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग सब समझदार हैं, आराम से कर लेंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। क्या मैंने गलत सोचा ऐसा है? समझदार हो आप लोग? तो कर लेंगे। Yes, कर लेंगे। बेटा सबसे ज्यादा गलती आप ही की होती है। -1,7/5 मैं शैली मैम से बात कर लेना या वो आपसे कर लेंगे कि संडे को साइंस का भी टेस्ट है क्या। वैसे तो वो प्लान कर ही नहीं थी तुम्हारे टेस्ट का, अब आओ किसका? तो दोनों टेस्ट देके जाना। नाउ R इज द मिड पॉइंट। जोशुआ किसका मिड पॉइंट होगा ये? सर क्यू मिड पॉइंट ऑफ किसका? क्या? क्यूबी सर क्यूबी QB, yes. Good. Therefore, x3 is equal to 0 plus 2 upon 2 is equal to 1 and y3 is equal to 5 5 plus प्लस 8 upon 2 is equal to 3/2। तो हमारे पास सारे पॉइंट आ गए। Therefore, सबसे पहले लिखेंगे हम P जो कि हमारे पास -1,7/5 और Q 0,5 और R पॉइंट क्या निकाला हमने अभी अभी 1/13 divide AB in 4 equal parts। ये क्वेश्चन एक बार में पूरा आपको समझ में नहीं आएगा तो इट नीड्स कि आप इसको 2-3 बार करें। मिडिल का मतलब पता है क्या होता है? मिडिल का मतलब क्या होता है? इन द मिड। तो आपने वो पढ़ी है ना मीडियन। मीडियन का जो नीचे साइड पे पॉइंट लाई करता है वो मिडिल में होता है, वो मिड पॉइंट पे होता है, यानी कि दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस है। तो क्या ये कह रहा है कि आपको ये दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस है? एक की तरफ थोड़ा कम डिस्टेंस है। तो इसको आप मिडिल कह सकते हो क्या?